हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मॉर्निंग का टाइम जो है 11 से 12 का है और अभी भी हम जो है इस वीक में भी कुछ जो है क्लासेस 11 से 12 ही लेके आए और जो है उसके बाद वापस से हम उसी टाइम पे आ गए और जो है अभी भी टाइम हमारा फिक्स होना बाकी है। मॉर्निंग क्लास में हमने जो है बेसिक से शुरुआत किया है और मॉर्निंग क्लास में अब जो है हमारा नंबर सीरीज टॉपिक चल रहा है। तो अभी कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ मैं स्पेशल सीरीज कराने वाला हूँ आपको। देखिए अभी तक हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट कर रहे थे, कुछ स्पेशल सीरीज बनती वो आपको मैं आज कराने वाला हूँ। इवनिंग क्लास में आपका जो है कल कैंसिल हो गया था क्लास कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और आज इवनिंग क्लास में अपन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, जैसे जो आप लोगों का सजेशन था उसके अकॉर्डिंग इवनिंग क्लास जो है जो आपका टाइम जो है 5 से 6 का रहता है और अगर 5 से 6 की क्लास मिस होती है तो 6:15 बजे तो डेफिनेटली स्टार्ट होगा ही। ठीक है, तो ये तो है टाइम की बात। और सबसे पहले मैं एज यूजुअल आपको जो है टेबल्स लिखने के लिए बोलूँगा और जल्दी से आप जो है ब्लैंक पेज निकाल लीजिए सब लोग, ब्लैंक पेज। और आज आपको लिखना है टेबल 11 से 30, 11 से 30, 11 से 30 टेबल यानी पहाड़े लिखने भाई, टेबल्स लिखना आपको। रेडी एवरीवन? सब लोग तैयार हैं? जिसने पहले लिखना स्टार्ट कर दिया तो वापस से लिखेंगे। सब लोग तैयार हैं टेबल लिखने के लिए? ओके चलो स्टार्ट। 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं आपको। 11 to 30 टेबल लिखना है। थर्टी सेकेंड ओवर। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, टेबल्स लिखना है आपको, 11 से 30 तक पहाड़े लिखने हैं। वन मिनट ओवर, फास्ट लिखिए। ग्यारह से 30 तक पहाड़े लिखने हैं जो बाद में जुड़ रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। स्टॉप। चलो बताओ कितने लोगों ने टेबल्स लिखा? कितने लोगों ने टेबल्स लिखा? बता दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं भाई सीरीज के। आज मैं आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। स्पेशल सीरीज, जिन लोगों ने टेबल्स याद नहीं किए हैं, जिन्होंने लिख के जो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है उसको टारगेट को पूरा करें। टेबल्स लिखने के बहुत बेनिफिट हैं। आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, आपका नंबर क्लचिंग डेवलप होता है। आप जो है जब पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हड़बड़ाएंगे नहीं। लास्ट के 2 मिनट बचते हैं जब बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप कर पाओगे क्वेश्चंस को आराम से। ठीक है, बात समझ आती है? तो आप जो है टेबल्स का जो है टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करें आप अपना। ठीक है, चलो स्पेशल सीरीज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली सीरीज मैं आज आपके लिए लिख रहा हूँ। आज आपको मज़ा आएगा भी सीरीज जो है करने में, क्योंकि अब जो है अपन ऑलमोस्ट जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो सारे कर चुके हैं। अब आपको मैं स्पेशल सीरीज कराने वाला हूँ। देखो 6, 15, 35, 77। अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोचें इसके बारे में, जो भी मैं अभी बताऊंगा। तो आपको नेक्स्ट जो है ब्लैंक है उसको फिल करना है। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए। 6, 15, 35, 77, 4 आपके पास नंबर हैं और आगे क्वेश्चन मार्क है। सोचिए इसके बारे में।
चलो अगर मैं पहले अपना सबसे पहले मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसको देखते ही मैं क्या करता हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है तो मैं इनका जो है गैप निकाल के देखता हूँ। तो मैंने इसका 6 और 15 का गैप निकाला, कितना है, प्लस का 9। 15 और 35 का गैप निकाला तो कितना, प्लस का 20। 35 और 77 का गैप निकाला तो 42। कुछ बात समझ आई? तो मुझे इस 9, 20 और 42 में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भाई, सही बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें। किसी को दिख रहा तो बता दो। फिर मैं जब पहली बार में कुछ नहीं दिख रहा तो आगे और स्टेप लेके जाता हूँ। तो 9 और 20 में 11 का गैप है, 20 और 42 में कितना, 22 का गैप है। हालांकि अब ये 11 की टेबल में आ रहा है, लेकिन ये तो 2 ही टर्म हुई ना, 2 टर्म से तो मैं कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकता। ध्यान रहे, जब भी आपको कंक्लूजन निकालना है तो 2 नंबर के बेसिस पे नहीं निकलेगा, कम से कम 3 नंबर तो होने चाहिए आपके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है ये प्रोसेस जो है नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ अगली स्क्रीन पे, क्योंकि देखने की प्रॉब्लम होगी नहीं तो देखो ये आपके सामने है 6, 15, 35, 77, 6, 15, 35, 77, 6, 15, 35, 77। देखो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना में 3 लिख सकता हूँ, ना, 2 × 3। 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ। 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7। 77 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 11। लिख सकता हूँ ना? कुछ बात समझ आई? देखो पहली जो टर्म है वो बनी है किससे, 2 गुना में 3, तो यहाँ तो मुझे लगातार नंबर ही दिख रहे हैं। लेकिन अगली है वो 3 और 5। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन दिमाग में आते हैं, या तो ये ओड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। यहाँ भी देखो 5 × 7 में 3, 5, 7, ये जो है तो ओड नंबर हुआ ना, लेकिन यहाँ पे ओड नंबर वाला नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया 7 × 11। अगर ये ओड नंबर वाला होता तो 7 के बाद क्या आता, 9 आता। लेकिन आप देखोगे ध्यान से, 2 के बाद 3, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का जो है ऑर्डर आ रहा है 3 गुना में 5, 5 गुना में 7, 7 गुना में 11। ये जो है लगातार जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ रहा है, 2 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 11। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए बताओ जरा, अगली टर्म होनी चाहिए 11 गुना में 13। 11 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या आती है, वो क्या है आपका 13। 11 गुना में 13 कितना हो गया, 143 हो गया भाई। बताओ कैसे रही, 143 है कि नहीं, सिंपल बताओ। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोचना पड़ेगा। आज आपको जो है, आपको जो ट्रेडिशनल जो सीरीज मैं करवा चुका हूँ आज, उससे आज आगे मैं बढ़ने वाला हूँ। 143 आंसर आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। प्राइम नंबर मैं आपको याद दिला दूँ, प्राइम नंबर कौन से थे, प्राइम नंबर वो नंबर थे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आई होप ये सबको याद है और ये इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्यूटी बनती है याद रखना, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको पक्का प्री में मिल जाएगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलो दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो अगर आप दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं जो है ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए सीरीज़, ठीक है। एक सीरीज़ जो है आप जो है आप अलग तरीके से, और देखो क्या इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, आपके लॉजिक्स, आप कितने तरीके से सोच सकते हो, ये चीज़ें आपको पता लगती है। मैं लिख रहा हूँ सीरीज आपके सामने, 216, 218, 220, 224, 228, 232। देखो यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोच पाएंगे तो ही ये कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं बैठेगा दिमाग में। 216, 218, 220, 224, 228, 232, 240, बताओ। अगर मैं इसके बारे में पहले सोचूं, जिसका हो गया वो आंसर बता सकता भाई। देखो मैं पहली बार मेरे दिमाग में प्लस का 2 आ रहा है, इधर प्लस का 2 आ रहा है, इधर प्लस का 4, इधर भी प्लस का 4, इधर भी प्लस का, इधर प्लस का 4 नहीं आ रहा भाई, ये प्लस का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नहीं उससे पहले ये 228 से यहाँ तक भी तो आओगे। ये देखो 228 से आगे जो आएगा मतलब यहाँ तक ये वाला, तो 228 और 4 232 होते हैं, तो प्लस का 4 है, मतलब +2 फिर +4 और ये कितना +8 हो गया। तो यहाँ तो ये तो कोई बात नहीं हुई, पहले 2 बार आ रहा है, फिर 4 बार आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो हमें अभी तक हिंट नहीं पता लग रहा। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लॉजिक बताता हूँ इसके बारे में।
ये जो पहला नंबर है ना, इसकी 100 डिजिट सैकड़े के जो पार्ट पे जो आई है, दो है ये, उससे अगली डिजिट क्या है, 1। तो यहाँ पे ये बन रहा है 2 की पावर 1। ठीक है, कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसे कौन सोचता है। ठीक है, लेकिन अपन को सारे तरीके सोचने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया स्पेशल सीरीज करा रहा हूँ, तो इसमें लॉजिक जो है आपको मैं जितने तरीके से आप सोच सकते हो वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, ये देखो अगले में 4 बन रहा है ना, तो ये देखो पहली ये इधर लेफ्ट साइड वाली डिजिट 2 है और ये वाली उसकी पावर है, तो 2 की पावर 2। समझ आए कि नहीं? अगला बताओ ज़रा, ये 224 है ना, इसमें लेफ्ट में 2 है और इससे अगली 2 है, तो इधर वाली डिजिट के ऊपर ये वाली पावर लगती है, यानी 100 डिजिट पे 10s वाली पावर लगेगी, तो 2 की पावर 2। अब तक तो आंसर आ गया होगा। अगेन इससे आगे जाओगे तो ये 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, 100s पे 2 है और 10s पे 3 है, तो 8 कितना बना, 2 की पावर 3 बना। अब बता दो, आंसर बता दो भाई जल्दी से। ये बनेगा 2 की पावर 4। ये 2 है ना 100s पे और जो है 10s पे 4 है, तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये प्लस 16 कर दो इसमें, तो आंसर हो जाएगा 256। आप कितने तरीके से सोच सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जितने ज़्यादा तरीके से, जितने तरीके हैं आपको सोचने, उतने ज़्यादा स्मार्ट आप होते हो। चलो ये दूसरा क्वेश्चन था। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। चलो इस बार देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है। 36 17 15 36 17 15 19.5 क्वेश्चन मार्क। 36 17 15 19.5 क्वेश्चन मार्क। बताओ जरा। छत्तीस 17 15 19.5। बताओ, सोचो क्या कर सकते हो इसके बारे में। 36 17 15 19.5। देखो मुझे ये लग रहा है कि ये लगभग हाफ के आसपास हो रहा है, तो जब भी ये हाफ के आसपास हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 0.5 होता है ना आधा, तो 36 का आधा 18, 18 माइनस में 1 कितना होता है, 17 होता है। मैंने एक बार जो है मैं पैटर्न ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अब 17 से मुझे 15 बनाना है, तो मैं क्या 17 गुना में 1 माइनस में 2 कर सकता हूँ, 15 हो गया। अब 15 से देखो ये पहले इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो रहा है, तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर इन्वॉल्व होता है। 15 हो गया। अब 15 के बाद 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 19.5 आ जाए। अब मैं इस पैटर्न को देखता हूँ, या तो ये 0.5 से 1 हुआ तो डबल होगा, या फिर 1.5 होगा, तो डबल पे तो 30 चला जाएगा, तो मैं इसको 1.5 से करता हूँ। ठीक है, 1.5 कितना हो गया, 15 और 7.5, 22.5 में से 3 माइनस कर दो भाई, आ गया पैटर्न हमारा 19.5। अब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या चल रहा है, इधर वाली सीरीज़ चल रही है आपकी, इधर वाली जो सीरीज़ है वो चल रही है 0.5 1 1.5। अब अगला जो है होना चाहिए आपका 19.5 को किससे 2 से गुना करोगे, माइनस में 4 करोगे। 19.5 गुना में 2 माइनस में 4, तो 38 और 39 माइनस में 4 35 हो गया भाई, 35 आंसर हो गया। समझ आता है सबको? बताओ इंटरेस्टिंग था कि नहीं? अगर इंटरेस्टिंग था तो लाइक पे क्लिक ज़रूर करें। आप जैसे ही क्लास को ज्वाइन करें एक बार आप जो है इसको शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ जुड़ जाते हैं। और देखो आपको एक बात मैं इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि आप घर पे बैठे अकेले अकेले कुछ भी पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे में जब तक आप फाइट नहीं करोगे ना, कॉम्पीट नहीं करोगे लोगों के साथ में, तब तक जो है आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ लाई करते हो, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है, और जो है दूसरे से हम जो है अपने आप को बढ़िया ही समझते हैं।
तो जब तक आप कॉम्पीट नहीं करोगे, कंपटीशन का मतलब लड़ाई करना नहीं होता, कंपटीशन का मतलब होता है कि जो है हेल्दी कंपटीशन, कि जहां हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है मैं आपके लिए एक अच्छी सी सीरीज जोड़ लेके आया हूँ। काफ़ी लोग जो आप देखो बना लेते हैं सीरीज बहुत जल्दी, एक प्रैक्टिस का कमाल होता है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस जो है वो एक ऐसी चीज़ है, उससे आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल जो स्किल है उसके ऊपर जो है आप जो है पार पा सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो है वो कहावत है वो गलत नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कहावत, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ठीक है। तो ये पता है, ये इस चीज़ को आप जो है दिमाग में बिठा लो, स्ट्रॉन्ग माइंड। चलो बता दो भाई ज़रा, 10, 15, 15, 12.5, 9.375, 6.5, 625, ठीक है, बताओ। कल काफ़ी लोग गुस्सा कर रहे थे मेरे पे, सर क्लास कैंसिल कर दी हमने। भाई थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रेगुलर क्लास लेके आऊँ, ठीक है। 10, 15, 15, 12.5, 9.375, 6.5, 625, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको, नेक्स्ट टर्म, तो आज मज़ा आने वाला आपको पूरा। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा टिपिकल फॉर्मेट हो गया है ना, क्योंकि ये डेसिमल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। चलो मैं देखो हिंट देता हूँ। हम यहाँ के देखो क्या मल्टीपल क्या है इसका, देख दो आप, जो अगली टर्म है उसमें पिछली टर्म से भाग दे दो, पता लग जाएगा आपको। 15/10, 5 से 3 बार, 2 बार, 3/2 फैक्टर हो गया इसका, यानी मल्टीप्लाइड बाई 3/2 है ये। अब इसमें भाग दो, 15/15 कितना, 1 हो गया। फिर अगले में 12.5 में भाग दो, 12.5 में भाग दिया आपने किसका, 15 का, तो ये हो जाएगा 125/150, ठीक है, 125/150। तो 25 से मैंने जो डेसिमल वाला 10 नीचे ले आया भाई, 25 से 5 बार और ये 25 से, तो 5/6 हो गया। अब मैं ये मैंने 3 टर्म ले ली, आगे भी ले सकता हूँ, लेकिन आगे मेरे को थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम करते हैं ना यूजुअली, जब जहाँ मेहनत करनी होती है ज़्यादा, हम बचने की कोशिश करते हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी स्मार्ट भी बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 टर्म से, क्योंकि 3 टर्म मैं इसलिए लिया क्योंकि 3 टर्म के बाद पैटर्न पता लग जाता है आपको। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ इसको सीरीज़ में, पहले 3/2 था, मल्टीप्लाइड बाई 3/2 के बाद 1 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 1 है, और फिर मल्टीप्लाई 5/6 है, मल्टीप्लाई 3/2, मल्टीप्लाई 1। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 है, ये 1, मैं यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4, तो मेरी सीरीज़ कुछ ऐसे बन जाएगी ना, 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/4 1 ही होता है ना, 5/6। देखो ऊपर वाली टर्म देखो, ऊपर वाली टर्म क्या है, 3, 4, 5, तो नीचे वाली क्या है, 2, 4, 6, तो कितनी टर्म है, इससे अगली क्या होनी चाहिए आपकी, इससे अगली टर्म होनी चाहिए आपकी मल्टीप्लाइड बाई 3, 4, 5, 6, और 2, 4, 6, 8, उससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए आपकी, 7/10, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो है सीरीज यहाँ पे आगे, तो कहाँ तक पहुँचना था अपन को, 3 तो थी अपने, तो 3 तो ऑलरेडी, चौथी, 5वीं, यहाँ पे चौथी हो गई, अच्छा 5वीं तो यहाँ तक आई, छठी निकालनी है अपन को। तो इससे अगली टर्म कौन सी हो जाएगी अभी, अगली हो जाएगी 8/12, 8/12। कहने का मतलब जो है, अगर हम ये टर्म जो है इसको 8/12 से मल्टीप्लाई कर दें, 6.5625 को आगे ले लेते हैं, 6.5625 मल्टीप्लाइड बाई 8/12, 6.5625 मल्टीप्लाइड बाई 8/12, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ठीक है। 3 से काट देता हूँ उसको भी, कट रहा होगा, जब भी तो नीचे दिया कट रहा है, तो 13, 18, 24 कट रहा है,
मैं इसके जो डेसिमल है ना इसको एक बार नीचे ले आता हूँ, 4 0, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 8 बार, देखो 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 8 बार, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 21875 ये हो गया। अब इसको 2 से गुना कर देता हूँ, 10, 14 और 1 15, 15, 16, 1 17, 2 और 1 3, 43750, 43750 और नीचे 4 0 ना, तो 4 के डेसिमल 1 2 3 4, 4 का डेसिमल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4.375, 4.375। मुझे थोड़ा सा सावधानी से लिखना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन गायब हो जाती है कई बार। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर वापस से स्क्रीन गायब हो जाती है और ये यहीं पे हैंग हो जाता है। 4.375 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4.375। हो गया सबका भाई? क्या क्या? पहले 15 में 10 का भाग दिया, फिर 15 में 15 का, फिर 12.5 में 15 का। इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से सीरीज़ बन गई। 3/2, 1 की जगह 4/4 लिख दिया तो 3 4 5 और नीचे 2 4 6 8 इस तरह से। तो 8/12 से मल्टीप्लाई करना था जब नेक्स्ट टर्म आती। क्वेश्चन नंबर 4 था भाई। आज मैं आपके लिए स्पेशल सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आप जो है ध्यान देखो, आप दिमाग लगाओगे ना, फ़ायदा क्या है, एक बार सीरीज़ का सॉल्यूशन पता लग गया तो उसके बाद तो वो सीरीज़ बचती नहीं है। तो सिर्फ आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करें, ठीक है? चलो एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है आपके लिए 0 5 18 43 84 145। 0 5 18 43 84 145 क्वेश्चन मार्क। 0 5 18 43 84 145। बताइए। क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिशनल वे में जाने की कोशिश करते हैं। प्लस का 5, प्लस का 13, प्लस का 13, ये बताओ जल्दी से भाई। 20 23 25, प्लस का 25, प्लस का 5, प्लस का 13, प्लस का 25, प्लस का 41, प्लस का 41, प्लस का 61, प्लस 5 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 41 प्लस 61। ये प्लस 8 प्लस 12। देखो पहले में कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा था तो मैंने आगे बढ़ गया यहाँ पे। प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का कितना है 16 और ये प्लस का कितना जा रहा है 24, सॉरी 20। तो प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20। अब ये तो 4 4 के गैप पे आ रहा है ना, तो अगला क्या होगा? प्लस का 24। तो 61 में 24 प्लस करो, 61 प्लस में 24 तो ये हो जाएगा 8। 85 प्लस का 85, तो ऊपर वाली टर्म में क्या प्लस करना पड़ेगा? प्लस 85। ठीक है, तो 145 में जो है 85 प्लस करो, वन 145 में 85 प्लस करो तो ये हो गया 140, 220 230 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 230, 230 हो जाएगा भाई।
क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट सीरीज़ पे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए आज इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेके आया हूँ सारी। चलो करके बताओ आप ज़रा। 2, 16, 83, 254, 2, 16, 83, 254, 2, 16, 83, 254। नेक्स्ट टाइम बता दो। क्या होगा? देखो जब इस तरह से ये बढ़ती जा रही है ना, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है इसमें इन्वॉल्व। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ, राइट से लेफ्ट। देखो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 है, और कितना होता है 83 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 249, और प्लस में 5 है ना। तो इंटू 3 प्लस 5, ये वाला ये है आपका 16 गुना में 5 80, 80 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 है ये वाला। अगर 3 5 7 से हो रहा होगा भाई, मल्टीप्लाइड बाई 7, चौदह प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ मुझे पैटर्न मिल गया। अभी देखो ये पैटर्न जो है क्या है, इधर देखो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और जो प्लस हो रही है ना टर्म, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये तो देखो प्राइम नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। अब देखो ये सीरीज जो है ना, ये वाली मल्टीप्लिकेशन वाली, इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बन गए भाई, या तो अपन जो प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर भी जाता है ना, 7 5 3 के बाद 2 प्राइम नंबर हो सकता है, और आपका ओड नंबर वाला भी जा सकता है 7 5 3 1। तो यहाँ पे आपके दो आंसर बनेंगे, जो कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और इसके अकॉर्डिंग भी देखो, मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, ऐड क्या होगा इंटू 2 इंटू 3 सॉरी प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये तो प्राइम नंबर वाली सीरीज़ बन रही है, तो इसमें तो प्लस 7 ही होगा। तो आपका आंसर जो होगा दो तरीके से होगा, 254 एक तो प्राइम नंबर के हिसाब से इंटू 2 प्लस में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 508 प्लस 7 515 हो जाएगा ना। ये तो प्राइम नंबर के हिसाब से 515 515 अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर, ठीक है। ओड नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 254 इंटू 1 प्लस में 7, तो इसमें तो प्लस ही करना है, तो 261 हो जाएगा। मेरी सीरीज़ के दो आंसर पॉसिबल हैं, एक तो ओड के अकॉर्डिंग और एक प्राइम के अकॉर्डिंग, 515 और 261। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 1730 2 1730 3061 4061। नेक्स्ट नंबर बतानी, थोड़े थोड़े बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं इस बार, देखो करके बताओ ज़रा। 2 1730 3061 4061। कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 1728। कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 1331। कुछ देख के याद आना चाहिए आपको। ये मैं पहले क्यूब करने के लिए बोल रहा था, स्क्वायर क्यूब देख लो आप। अब इसमें कितना जुड़ा है, 1000 प्लस का 1000। ये 12 का क्यूब है, आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए भाई। मैंने आपको 15 तक याद करने के लिए बोला था। 13 का 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 का क्यूब, 729 हो जाएगा, ठीक है 729। तो 729 प्लस करेंगे
4061 प्लस में 729, 4700 तो एक हो गया, 4790, 4790, 4790, 4790 हो गया। नेक्स्ट एक और सीरीज, चलो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मैं चेंज करके दे रहा हूँ। 1/2, 1/3, 2/3, 2, 3 ब्लैंक। बताओ जरा। थोड़ा सा हटके है लॉजिक, देखो तरीका बताता हूँ। ये एक छोड़कर एक जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया तो कितना है 1/3, तो बीच की टर्म आ गई है। कुछ बात समझ आई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/3, बीच की टर्म आ गई। अगला है 2/3 इंटू 3, तीन से 3 कट गया तो बीच की टर्म आ गई। अब मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, यहाँ वाली, इसको मान लो x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच की टर्म आनी चाहिए, यानी 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऐसा भी हो सकता है, अभी देखो 3/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। क्या किया 1/2, ये एक छोड़कर एक टर्म जो है मल्टीप्लाई करो तो बीच की टर्म आ जाएगी आपकी। तो 1/2 इंटू 2/3 1/3 हो गया, 1/3 इंटू 2 2/3 हो गया, 2/3 इंटू 3 2 हो गया, और 2 इंटू एक्स जो है 3 होना चाहिए, तो x 3/2 हो गया। नेक्स्ट 18, 9, 27, 36, 63 क्वेश्चन मार्क। 18, 9, 27, 36, 63, 18, 9, 27, 36, 63। बताओ पहला लॉजिक क्या ध्यान में आया? पहला लॉजिक ध्यान में क्या है बताओ? पहला लॉजिक मुझे तो ये ध्यान में आया कि मैं, ये मेरे को 9 इंटू 2 दिख रहा है, फिर 9 इंटू 1, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 7, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो जिसमें कोई कंक्लूजन निकाल पाऊँ, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो पहली दो टर्म को प्लस करके देखो, 18 प्लस 9 कितना हुआ 27। अब 18 को छोड़ दो, अगली दो टर्म को प्लस करो, 27 और 9 36 हो गया। फिर 9 को छोड़ दो, 27 प्लस में अगली टर्म कौन सी है 36, तो ये 63 हो गया। फिर अगली दो टर्म को प्लस करो, 36 प्लस में 63, आंसर आ जाना चाहिए आपका, तो ये हो गया 90, 99 हो जाएगा आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है 99। दो टर्म्स का समझो तीसरा आ रहा है, 18 प्लस 9 27 आ रहा है, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 27 जो 63, 63 प्लस 36 आपका 99। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताओ ज़रा, जल्दी आंसर देना इस बार भी, आसान क्वेश्चन है। 11, 22, 33, 55, 88, जल्दी से आंसर बता दो भाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क। 11, 22, 33, 55, 88 क्वेश्चन मार्क।
बताइए। पहला तो दिमाग में ये आएगा, इनका डिफरेंस निकाल लें। प्लस का 11, प्लस का 11, प्लस का 22, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस का तो कोई रोल ही नहीं आया ना। प्लस का 33 हो गया ना, इसका तो कोई रोल नहीं है। 11 11 22 कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा। फिर वैसे मल्टीपल देख लो, 11 गुना में 1, 11 गुना में 2, 11 गुना में 3, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 11 गुना में 5, 11 गुना में 8, तो ये नहीं मैच कर रहा। यहाँ तो बन गई थी सीरीज, तो ये भी कोई काम का नहीं है। अब वापस से पहले वाले लॉजिक पे जाते हैं। 11 + 22 कितना हो गया? 11 + 22 33 हो गया। अब अगली दो टर्म को प्लस करो, 22 + 33 55 हो गया। 11 + 22 33, 22 + 33 55, 33 प्लस में 55 88। तो 11 22 33, ठीक है। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? देख रहे हैं ना अभी, 11 + 22 पहली दो टर्म का सम 33 हो गया। 11 को छोड़ दो, 22 + 33 कितना हो गया? 55 हो गया। फिर 22 को छोड़ दो, 33 + 55 कितना हो गया? 88 हो गया। अब जो 55 प्लस में 88 कितना हो जाएगा भाई? तो 8 और 5 13, 130 तो 1 हो गया, और 13 1 हो गया, 143 हो गया ना, 143। स्पेशल सीरीज है ये आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, 143 हो गया। सबका समझ आया? चलो और लिखता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। 5 6 13 29 48 क्वेश्चन मार्क। 5 6 13 29 48 बताओ। 5 6 13 29 48, 5 6 13 29 48। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आएगा वो लगा के देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो है ये छोटे नंबर दिख रहे हैं तो मैं देखता हूँ डिफरेंस कितना। प्लस का 1, प्लस का 7, प्लस का 16, और इसमें कितना 18 1 19, प्लस का 19। यहाँ एक साथ 16 19 में कुछ भी नहीं दिख रहा अभी मुझे। इसको देख लेते हैं। प्लस का 6, प्लस का 9, प्लस का 3। तो यहाँ तक तो देखो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ आया मुझे। आप लोग बताओ ज़रा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, क्या कर सकते हैं? लॉजिक बताओ भाई, किसी को दिमाग में आ रहा हो तो मैं वेट करूँगा आपके लॉजिक का। चलो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहली दो टर्म जो है से अगली टर्म जो है वो कैसे बन रही है। जैसे 13 कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। मैं अगली स्क्रीन पे लिख देता हूँ। 13 बन रहा है, 13 से पहले की दो टर्म है 5 और 6, तो 5 + 6 करो और उसमें प्लस हो रहा 2, ऐसे बन रही है। ठीक है, 5 को छोड़ दो, अगली दो टर्म देखो। 13 और 6 से अगली टर्म 29 है, तो 13 प्लस में 6, ठीक है, 29 में 10 जोड़ने पे आ रही है। अगला देखो, किसी को लॉजिक समझ आया? 13 और 29 को जोड़ो तो अगली टर्म आ रही है आपकी कितनी? 48। 13 29 48, 48 आ रही है। किसको जोड़ा हमने? 13 और 29 को। तो 13 29 कितना था? 42।
भाई 29 और 10 39 और 3 42 हो गया, तो 42 बनना, तो इसमें कितना छोड़ा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा, देखो दो टर्म तो जुड़ रही हैं, लेकिन ये जो आपका जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला लॉजिक नहीं समझ में आ रहा अभी। 2, 10 और 6 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो है मैं बताता हूँ आपको। देखो इन दोनों टर्म को जोड़ो, 5 और 6 कितना हो गया, 11, ठीक है। 11 इन दोनों का सम जो है 11 आया, ठीक है। और 11 के अंकों का योग कितना बना, 1 + 1, वो जुड़ गए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है किसी को गुस्सा है मुझ पर कि जो ये क्या लॉजिक बताया आपने, लेकिन देखो ट्रेडिशनल वाले तो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे लॉजिक जो है लॉजिक होते हैं और आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वो कैसे बन सकता है, 13 और 6 19 होता है, 19 लिखा मैंने, 19 के अंकों का योग क्या होगा, 1 + 9 कितना होता है आपका, 10 ही तो होता है ना। 13 और 19 कितने होते हैं, 42, 42 के अंकों का योग कितना होता है, 6। अब मुझे आंसर बता दो भाई तुम, आपकी अगली टर्म है 29 और 48, तो यहाँ लिखो आप 29 और 48, ठीक है। तो यहाँ क्या जुड़ना चाहिए, इनको जोड़ो पहले। 40 और 20 60 होते हैं, 60 और 9 69 और 8 77 होता है भाई। 77 के अंकों का योग कितना है, 14, तो 77 इन दोनों के टोटल में 14 जोड़ दो, तो कितना 91 होना चाहिए ना। बताओ मज़ेदार था कि नहीं। पसंद आए तो लाइक पे क्लिक करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 91 हो जाएगा। समझ आया क्या लॉजिक था। सबसे पहले मैंने पहली दो टर्म से अगली जो टर्म जो 13 है उसको कैसे लिखा, 5 + 6 प्लस में 2, अगली को एक छोड़ के लिखा 13 + 6 और 10, 13 + 29 प्लस में 6। अब ये 2, 10, 6 कहाँ से आए, ये इन जो टर्म्स हैं इनका अंकों का योग करो, इनको जोड़ो, जो जोड़ने पे जो आया उसके अंकों का योग है जोड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक आपका यहाँ पे इसमें काम करता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखो मज़ा आएगा आपको, मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज, ठीक है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन एक और। छत्तीस, 19, 21, 45, 184, बताओ जल्दी से। 36, 19, 21, 45, 184, 36, 19, 21, 45, 184, क्वेश्चन मार्क। देखो ये लगभग आधा हो रहा है ना, तो मेरा दिमाग तो सीधा किस पे जाता है, मेरा दिमाग जाता है 36 गुना में 0.5, 18, ठीक है। और 18 से एक ज़्यादा भाई 19 आ गया। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग काम करके देखता हूँ। 19 में 1 से गुना करते हैं, 19 और बन रहा 21, तो 19 + 2। अब 21 में किससे गुना हो रहा होगा देख लेते हैं भाई। देखो या तो ये 0.5 1 इससे डबल होना चाहिए, डबल करोगे तो कितना 42 हो जाएगा, ठीक है। डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 42, और प्लस में कितना बन रही सीरीज 45, ठीक है। अगर ये डबल पे नहीं जाता तो किस पे जाता, 0.5 1 1.5 वो वाली सीरीज हो जाती 45। अब डबल करोगे 4 से कर दो 180, और प्लस में कितना 4 184 हो गया। एक 184 हुआ ना, 184 हो गया। अब इस हिसाब से देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होगा, इंटू 8, 1 2 3 4 5 प्लस हो जाएगा 32, 64 और 3 67, 1472 प्लस 5 1477 हो गया। 184 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया हमने यहाँ पे 0.5 1 का डबल 2 का डबल 4, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह प्लस होता है 1477।
क्वेश्चन नंबर 13। 34, 42, 34, 42, 45, 46, 46, 48 और 54। बताओ ज़रा, अगली तुम बताओ। 34, 42, 45, 46, 48, 54। सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, प्लस का 8, प्लस का 3, प्लस का 8, प्लस का 3, प्लस का 1, डिफरेंस रिड्यूस होता जा रहा है, फिर बढ़ गया, प्लस 2, और प्लस का 6। देखो यहाँ तो कोई सीरीज पता लगे नहीं है, क्योंकि 8, 3, 1 तो 5 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 1, 2, 6 हो गया। चलो अगले स्टेप पे जाते हैं। इस पर -5, -5 हुआ ना, इधर -2, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 3, यहाँ भी नहीं बैठा। चलो एक स्टेप और देख लेते हैं। -5 से -2 लाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा, -2 से +1 लाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का कितना था यहाँ पे, 4 का है ना, ये तो 4 है, +4 है, क्योंकि 2 से 6 हुआ ना तो +4 हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 3, यानी कि इन में जो गैप आ रहा है, जो नीचे जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें +3 का गैप आ रहा है, तो इस हिसाब से +3 होना चाहिए अगला, तो ये हो जाएगा +7। ये +7 हो गया, तो उससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा, प्लस का 13, और ये +13 इसमें करोगे तो 54 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा प्लस का आंसर, 67। पहले डिफरेंस निकाला, फिर जो आया उसका डिफरेंस निकाला, और फिर जो आया उसका डिफरेंस, वहाँ से 3 का गैप आ रहा था, ठीक है, +67। एक और क्वेश्चन, 18, 26, 38, 62, 74। बताओ जल्दी, 18, 26, 38, 62, 74। जल्दी बताइए। सबसे पहले मैं डिफरेंस देखूंगा, प्लस का 8 है, ये प्लस का 12, प्लस का यहाँ पे 24, प्लस का 12, +8 +12 +24, कोई पैटर्न नहीं मिला भाई, कोई लॉजिक बताओ ज़रा। देखो +8 हो रहा है, इधर +12 हो रहा है, तो इसको देख के कुछ ध्यान में आ रहा है मुझे, ये वाला जो है ना, इसके अंकों का गुणनफल देखो, 8 गुना में 1 है, इसके अंकों का गुणनफल कितना, 6 गुना में 2, इसका 3 गुना में 8, इसका जो है 6 गुना में 2, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब अगला जो टर्म है, अंकों का गुणनफल 7 गुना में 4 होना चाहिए। 7 गुना में 4 कितना होता है, प्लस का 28 हो जाएगा, +28, तो 74 में 28 प्लस कर दो, 90, 98, 102, आंसर हो जाएगा 102।
क्या किया, जो सम जो ऐड हो रहा है ना +8 +12, ये जो है वो जो नंबर है प्रीवियस टर्म है उसके अंकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, तो प्लस हो रहा है। तो लास्ट में क्या होगा, 7 × 4 28 प्लस कर दो उसमें 102। $214, 216, 217, 224, 226, 224, 216, 217, 224, 226। +2 आ रहा है, प्लस में 1, प्लस में 7, प्लस में 2। बताओ भाई क्या सीरीज बन रही है इसमें। देखो इसको मैंने जब ध्यान से देखा तो यहाँ पे जो पहली टर्म जो है इस टर्म से दूसरी टर्म में जाने में उसने पहली डिजिट जोड़ी है, +2 किया है, ठीक है। तो 214 + 2 216 हो गया। दूसरी से तीसरी में जाने में क्या किया उसने, ये बीच वाली टर्म जोड़ी है ये वाली, तो 216 + 1 217। 217 से 224 में जाने में इसमें तीसरी टर्म यानी इकाई अंक जोड़ा है। अब वापस जो है ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 224 से 226 जाने में वापस क्या पहली टर्म जोड़ी है 224। तो इस हिसाब से आपका 226 से आगे जाने में ये वाली टर्म जुड़नी चाहिए, तो 228 आपका आंसर होना चाहिए, 228। समझ आए। 214 से 216 में जाने में आपका ये 100 डिजिट प्लस किया, 214 + 2। 216 से 217 जाने में ये बीच वाले डिजिट 1 प्लस किया है। 217 से 224 में जाने में जो है आपका यूनिट डिजिट प्लस किया है, तो 224 वापस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। 224 में 2 जोड़ा है, फिर 224 में बीच वाला 2 जोड़ेगा। इस तरह से आंसर हो गया 228। तो ये थे कुछ आपके स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस। अब आप जो है अपना टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, POD टेस्ट। मैं जो है जितनी देर लिखूंगा उतनी ही देर आपको मिलेगी सोल्व करने की। लास्ट में 30 सेकंड का गैप जरूर रहेगा। 7 4 1 3, 7 4 2 2, 7 4 4 0। ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आएगा 7 5 0 3, 7 5 4 8। I repeat 7 4 1 3, 7 4 2 2, 7 4 4 0, क्वेश्चन मार्क 7 5 0 3, 7 5 4 8। दूसरा 4 16 36, 64 100, क्वेश्चन मार्क 4 16 36 64 100, क्वेश्चन मार्क 12 33 96, क्वेश्चन मार्क 8 52 2 5 5 3। देखो 12 33 96, क्वेश्चन मार्क 8 52 2 5 5 3। नेक्स्ट है 70,000, यहाँ पे 14,000, 14,000, 2800, क्वेश्चन मार्क 112 और लास्ट है 22.4। $70,000, 14,000, 2,800, क्वेश्चन मार्क 112, 22.4।
102, 99, 104, 97, 106 क्वेश्चन मार्क। 102, 99, 104, 97, 106 question mark। 70,000, 14,000, 2,800 question mark, 112, 22.4, 12, 33, 96 question mark, 852, 2553, next 4, 16, 36, 64, 100 question mark, 7548। बताइए। 30 सेकेंड में वेट करूँगा, उसके बाद आंसर लिखने स्टार्ट कर दूँगा। चलो, पहले का आंसर है 7467। फर्स्ट का आंसर है 7467, 7467। दूसरे का आंसर है 144, 144, 144 दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर है 285, 285, 285। चौथे का आंसर है 560, 560, 560। पांचवें का आंसर है 95, 95। पांचवें का आंसर है 95, पांचवें का 95, चौथे का 560, तीसरे का 285, दूसरे का 144, पहले का 7467। ठीक है, ये था आपका पीओडी टेस्ट। स्कोर बता दो अपना अपना, किसके कितने मार्क्स आए। देखिए, ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करता रहता हूँ। आपको ट्राई करना है, स्कोर का जो है आप सोचना नहीं है। जिन लोगों ने कंटिन्यूस टेस्ट दिए होंगे तो उनका लेवल बढ़ा होगा और उनका कंफर्ट लेवल भी बढ़ा होगा। तो सबसे पहले ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। ठीक है, आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो है फीडबैक लिखना नहीं भूलें, या आपके जो भी सजेशंस हैं वो ज़रूर लिखें। क्लास आपको कैसी लगी, रोज़ कोशिश करें एक दो लोगों को आप बताएं। ठीक है, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।